नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और रिजल्ट फिर से आएगा। मेरिट लिस्ट को लेकर के अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 किस्त में जीत पक्की। झटका मिला या राहत मिला और किसकी जीत होगी, सब कुछ क्लियर। अब क्या होगा इसको लेकर के ही बात करेंगे, है ना। 4 मई से काउंसलिंग डेट, ज्वाइनिंग लेटर फिर से मिलेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, नई मेरिट लिस्ट आ सकती है। यानी कि पूरी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती पूरा डिटेल एनालिसिस है। भर्ती का वर्तमान स्थिति क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। भर्ती की वर्तमान स्थिति की बात करें तभी आपका भर्ती जो है अंतिम चरण में पहुँच गई है ना। ये जो आपका अंतिम चरण में चल रही है, जिला स्तर पर आपका काउंसलिंग जो है, प्लस में आपका ज्वाइनिंग, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, हाई कोर्ट का जो आपका केस है, ये जो तीनों जो आपका फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और ज्वाइनिंग पर आपका समझिए ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होने वाला है ना। इन तीनों का जो असर है फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं जिला काउंसलिंग की पूरी डिटेल, कितने लोगों को काउंसलिंग होगा। तो जो बातें निकल करके सामने आ रही कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका पेंडिंग है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका क्या है तो पेंडिंग है। एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन बताई जा रही है 4 मई से आपका शुरू होगा, है ना। कब से तो 4 मई, यानी कि 4 मई शुरू होगा कुछ ज़िलों में, और 4 से 7 मई के बीच में बताई जा रही है ना। ये पूरा आपका हो सकता है। खैर देखिए इसमें भी बदलाव भी हो सकता है, बट ये आपका एक्सपेक्टेड जो आपका टाइम लाइन है, ठीक ना। काउंसलिंग में क्या होगा तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन है, 10-12 का जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का हो चाहे आपका बीएड हो, डीएलएड हो, ये सारी चीज़, जेटेड हो, सीटेड जो सर्टिफिकेट है ना, वो सारी चीज़ें आपका वेरिफिकेशन होगा। क्लियर। कैटेगरी वेरिफिकेशन, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जो आपका ओबीसी हो उनका वेरिफिकेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन लुक की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा तो फिर जो आपका फाइनल सिलेक्शन फिर इसको लॉक किया जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट मतलब इंस्ट्रक्शन आप सबके लिए, हर कैंडिडेट को अपने ज़िले के जो आपका डीएससी वेबसाइट है उसको रोज़ चेक करते रहना। आप हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ का जानकारी देते रहता हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो आपको परेशानी ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएमएस नोटिस वगैरह पर निर्भर आपको नहीं रहना है। क्लियर। आगे हम बात करें जिनका काउंसलिंग हो चुका है, जो भी कैंडिडेट है जिनका काउंसलिंग हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा तो ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा उनका, है ना। तो कब तक मिलेगा तो अगले हफ्ता जो आपका मई के जो फर्स्ट वीक उसमें बताई जा रही है ना। तो ज्वाइनिंग में क्या होगा तो आपका स्कूल जो आपका अलॉटमेंट होगा, है ना। उसका पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कंफर्म है, फिर ज्वाइनिंग जो आपका डेट वो भी आपका फिक्स है। मतलब है कि अब भर्ती जो आपका फाइनल, जो आपका एक तरीके से फाइनल क्लोजर में आपका पहुंच चुकी है ना, फाइनल क्लोजर की तरफ जा रही। आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डीप एनालिसिस है, केस की जो स्थिति अभी तक आपका सुनवाई जारी है ना। 27 अप्रैल को जज ने बड़ा संकेत भी दिया था, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था, आप देखे भी होंगे। जो लोग नहीं देखे जा करके वीडियो देख लीजिए, है ना। कुल आपका 5 मुद्दे हैं, उनमें से 2 मुद्दों पर कैंडिडेट्स को राहत मिल सकती है, यह बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं 5 केस पर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे। कौन कौन केस है। पहला आपका जेटेड का जो रूल चेंज जो इशू है, क्या हुआ तो कुछ कैंडिडेट जो जेटेड पास थे लेकिन बाद में रूल चेंज हुआ, है ना। जाहिर सी बात भाई, कुछ लोग पास थे परंतु बाद में अब चेंज हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे फंस रही ये भी हम बात करें। तो प्रॉब्लम जो आपका बीच में नियम बदलाव, यानी कि बीच गेम में आपको जो आपका गेम था उससे बीच गेम में रूल को चेंज नहीं करना, यही कहने का मतलब है। तो बीच नियम में बदलाव कर दिया गया, गेम के बीच में रूल को चेंज नहीं किया जा सकता है। चांस है कि इस केस में स्ट्रॉन्ग चांस है जीत की, है ना। जीत संभावनाएं बनी हुई है, देखिए क्या होता है। दूसरा केस आपके सामने 45% वाला बीएड वाला जो इशू है वो क्या हुआ तो अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में तो 45 से 50% वाले जो रिजेक्ट कर दिया गया था ना। लेकिन एनसीटी का जो रूल है एसटी एससी ओबीसी को 5% छूट मिलनी चाहिए। रियलिटी में बात करें तो लागू नहीं किया गया, कहना कि भाई जब बोला गया है तो 5% एसटी एससी को लागू करना चाहिए, लेकिन आप कर ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप छात्रों को धोखा दे रहे हैं, है ना। चांसेस है कि यह भी आपका स्ट्रॉन्ग केस है और कैंडिडेट के पक्ष में जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं नॉमिनेशन केस का जो इशू है। प्रॉब्लम है कि हाई मार्क्स वाले जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, जो भी कैंडिडेट है जिनका नंबर अच्छा है ना,
अच्छा है परंतु वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, है ना। लो मार्क्स वाले सिलेक्ट हो गए, मेरिट लिस्ट पर एक तरीके से सवाल हो उठता है ना। तो चांस है कि आपका जो का मीडियम बात करें तो 50-50% आपका चांस है ना। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं मिसलेनियस जो आपका इशू है कौन कौन से, तो इसमें कई सारी चीज़ आपका शामिल है। जैसे आपका सब्जेक्ट मिसमैच हो गया, सर्टिफिकेट आप प्रॉब्लम हो गया, 2 साल बीएड वाले हैं, है ना, पारा वर्सेस नॉन पारा, ये सारे जो मुद्दे एक तरीके से मैं बोलूँ ना कि भर्ती प्रक्रिया ऐसे स्थिति में पहुंच चुकी है कि बिना कोर्ट कचहरी का दर्शन के भी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और कोर्ट कचहरी का दर्शन तो हमेशा से करते आ रही। खैर देखिए आगे क्या होता है, आगे बात करते हैं। चांस है कि कम संभावना इसमें बनी हुई है ना। अब देखिए क्या होता है, रिवाइज रिजल्ट से बाहर जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे, जो भी कैंडिडेट थे जो रिवाइज यानी कि संशोधित रिजल्ट में नाम नहीं आया उनका, है ना, संशोधित करके एक तरीके से बोला जाए तो इस मामले को फंसाने की कोशिश किया गया। जब आप रिजल्ट निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसी समय निकालना चाहिए, बट संशोधित के नाम पर छात्रों को धोखा दिया जा रहा है ना। चांस है कि केस जो आपका स्पेसिफिक यानी कि इंडिविजुअल बेस पर आपका बात करेंगे, ये आपका क्लियर होगा। क्लियर फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन की अगर बात करें, है ना, प्रिडिक्शन डिसीजन एक प्रिडिक्शन यानी कि अनुमानता, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस है 2 केस में 45% वाला जो इशू है ना, जो रूल चेंज यानी कि बीच गेम में आपको रूल को चेंज नहीं करना था वो वाला जो मामला है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अगला आपके सामने झारखंड हाई कोर्ट का जो अपडेट है, मामला नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो आपका केस है ना, इसमें भी आपको पता है कई सारी चीज़ों को लेकर के भी बहस चल ही रही है। डेट जो बताई जा रही 13 मई है ना, कब बताई जा रही, तो 13 मई। देखिए क्या होता है, क्लियर आगे बात करते हैं क्या होगा। कोर्ट डिसाइड करेगा यानी कि नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत। क्लियर आगे बात करते हैं आगे क्या होगा। तो फ्रीज जो आपका फ्यूचर इनमें मतलब कि रोड मैप क्या है ना, आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम बात करें कि 7 से 10 दिन, समझ रहे, उसमें आपका जिला काउंसिल होगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट वीक में आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, फिर हाई कोर्ट में जो आपका सुनवाई है कंप्लीट होगा। इसके बाद जो आपका रिवाइज जो आपका न्यू रिजल्ट आ सकता है, कुछ रिजेक्टेड जो कैंडिडेट है उसको भी मौका मिल सकता है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो जिनका नाम आ चुका है मतलब कि जिनका जो नाम आ चुका है और उनका सिलेक्शन लगभग तय माना जा रहा है ना, जिनका कोर्ट केस में मतलब कि एक तरीके से बोले मामला चल रहा है ना। तो देखिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा सा परेशानियां तो होती रहती, जीवन है भाई, है ना। तो जिनका केस कोर्ट में है उनके लिए उम्मीद भी जिंदा, अभी भी जिंदा है। भर्ती पूरी तरह से मई 2026 में क्लियर होने की संभावना बनी हुई। क्लियर इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। डेली ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं एक एक चीज़ का अपडेट देते रहूँगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, फेक न्यूज़ से आपको बचे रहना है। क्लियर तो ये सारी चीज़ें जो आपको लगातार मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताते आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है आने वाले दिन में आपको पता चलेगा, बट एक चीज़ है कि आप नेक्स्ट जो वैकेंसी उसकी तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं अब जो होने वाला था हो गया, और उसको अफसोस नहीं करना है ना। अब आने वाले चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, धन्यवाद।